जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया जा रहा है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पेडागोजी, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो है लिए जा रहे हैं। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास भी आज जो है 11 है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पूछा है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एग्जाम में विशेषकर यह शब्द जो है ध्यान में रखिए कि नहीं पूछा है कि सही पूछा है। और बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। फोर्थ ऑप्शन है अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आसिफ बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, यह बात तो सही है। या तो होगा तो इस कारण गलत होगा। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता मूल्यों का विकास करना, यह भी सही है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, यह भी सही होगा। अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, यह बात जो है गलत होगा। और यही ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य जो है अनेक प्रकार से हो सकता है, जैसे जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, और बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, और बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सेट के एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है, तो वह होगा बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। जब बच्चे समूह में चर्चा पर चर्चा करते हैं तो वे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को तर्क के आधार पर ग्रहण करते हैं। इससे जो है उनमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। सृजन का, विश्लेषण का, अनुप्रयोग का, बोध का। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आसिफ बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक का कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन
करके करता है। उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो यह है अनुप्रयोग का, अनुप्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। यदि कोई शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण करके करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह बच्चा को संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग स्तर के उद्देश्य का शिक्षण कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना, कक्षा में व्याख्यान सुनाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? तो विज्ञान क्लब की स्थापना, यह भी सही होगा। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनना और कक्षा में व्याख्यान सुनना, यह जो है गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। कक्षा में व्याख्यान जो है सुनना बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगा। कक्षा में व्याख्यान सुनाना बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। और क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना और विज्ञान क्लब की स्थापना से विद्यार्थियों में खोज की भावना का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन है केवल डी सही है, ए और डी सही है, ए बी और सी सही है, बी सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो है लंबा है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अवधारणा मानचित्र यह सही होगा। वर्णन अभिलेख यह भी सही होगा। पोर्टफोलियो यह भी सही होगा। सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण यह होगा गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी और सी जो है वह सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, वर्णन अभिलेख। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? तो वह है वर्णन अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्णन अभिलेख। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। वर्णन अभिलेख अवलोकन आधारित है। वर्णन अभिलेख या वृत्तांत अभिलेख से तात्पर्य बालक की प्रगति का लिखित विवरण है जो कि शिक्षक प्रतिदिन रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही है? पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ऊँट की ऊन कार्पेट बनने में उपयोग होती है और पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ए और सी सही है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, तो यह बात सही होगा। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, तो यह बात जो है गलत होगा। यह किससे प्राप्त होती है, तो यह जो है बकरी से प्राप्त होती है। अंगोरा एक प्रकार का ऊन है जो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, तो यह तो गलत होगा। ऊँट की ऊन कॉपेट बनने में उपयोगी है, तो यह भी जो है गलत होगा। और पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है, तो यह भी जो है गलत होगा। ऑप्शन में भी गलत ही दिया गया है। इस क्वेश्चन पे जो है आयोग ने स्टार लगाया था, यानी कॉमन नंबर मिला था, तो इस क्वेश्चन को जो है छोड़ देते हैं। लेकिन यह कथन सही होगा, पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। तो लंबा मेरुदंड यानी रीढ़, बहुत सी मांसपेशियाँ, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा। तो ये किसके लक्षण हैं? सर्प के, केचुआ के, घोंघा के, अंकुश क्रिम के। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये तीन लक्षण जो दिए गए हैं, लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियाँ, आगे ढकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा, तो यह जो लक्षण हैं सर्प के लक्षण हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। यह जो लक्षण दिए गए हैं सर्प के हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। सांप जो है सर्प सिर्फ वर्ग का लंबी मेरुदंड वाला प्राणी है और यह जल तथा थल दोनों जगहों पर पाया जाता है और इसका शरीर लंबी रस्सी के समान होता है जो पूरा का पूरा स्केल से ढका रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी पूछा है वह कौन सा कथन है जो सही नहीं है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं। धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थित होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, तो यह बात जो है गलत है। और पूछा है सही नहीं है, तो यही ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, तो यह कथन सही होगा। और धमनियों की भित्तियाँ मोटी हैं, यह भी सही होगा। धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थित होती हैं, तो यह भी जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। यही जो है गलत था। पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? पहले कॉलम में दिया गया है एसिटिलीन अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एक्सार्बिक अम्ल। दूसरे कॉलम में दिया गया है दही, पालक, नींबू वंश फल, सिरका। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का जो संबंध होगा वह दही से होगा, जो कि ए का संबंध किससे है? पहले से है। यहाँ पर दिया गया है ए का दूसरे से है, ए का चौथे से है, ए का दूसरे से है। तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, बचा एक ऑप्शन, वह भी बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। आगे भी देखते हैं, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का संबंध होगा पालक से। ऑक्सैलिक अम्ल का संबंध होगा नींबू वंश फल से। एस्कार्बिक अम्ल का संबंध होगा सिरका से। यानी एक का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो सेकंड ऑप्शन में जो है वह सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी।
सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।